ओके वेलकम। स्वागत है आप सभी का। इन दिस वंडरफुल सेशन यू आर गोइंग टू लर्न सो मैनी थिंग्स, particularly untold fact means you will learn those facts which you have not understood anywhere else. So without wasting time, let's start. Okay, and first of all I want to explain, after this drawing I want to explain first about graha. Vastu means house turning into temple, means Vastu is a field, is a subject, is a science where we learn how to convert a house into temple. Why this is so important to convert a house into temple? Because there is, when we start making house, the house is just a matter and we are converting matter, plus we are increasing the uh, cosmic factor, spiritual factor, and the consciousness of the house. So matter is connected with mind. Mind is something chetna. So basically what we learn in Vastu, how to increase the consciousness of our house. And secondly I want to say that Vastu means, Vastu in Hindi, it is made of two words where Vastu plus A, or this is something, one definition. Vastu means matter, A means consciousness. Consciousness means Chetna, means we are adding actually consciousness to our house. So this is Vastu. And another definition of Vastu is Vasti. Vasti means to live, the subject where we learn how to live better and make our house very useful for our health, prosperity, and all other factors. So basically you will understand that okay, this is our house, ये हमारा घर है. अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ड्राइंग को तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट है. दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, that every house is like our body. The house is like a body and there is something Brahmasthan in the center, and there is a churning angle in center. Okay, this is Brahmasthan and down below it's a Vishnu and center it's a Shiva. So what we learn here, that this is actually a samudra manthan fact here. यहाँ पर अगर ध्यान से समझेंगे तो ब्रह्म जो ऊर्जा होती है घर के अंदर, वो लगातार हमारे घर में एक चेतना को जन्म देती है. इसको सीधे देसी भाषा में समझते हैं. जब आप समझिए कि कोई सामान लेकर आते हैं, या समझिए कि आप एक रत्न खरीदते हैं, स्टोन, उसको हम स्टोन बोल देते हैं. वो एक पत्थर है और आपने उसको अपने शरीर पर धारण किया, तो पत्थर पर जब चेतना मिलती है तो वह पत्थर के अंदर भी एक ऊर्जा आ जाती है और वही रत्न हमें फायदा करता है. अभी इस बात को हम नॉर्मल समझ सकते हैं पूजा से, मीन्स वी कैन लर्न थ्रू आवर वर्शिप थ्योरी. हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एनी आइडल लाइक शिवा. हम घर पे एक मूर्ति लेके आते हैं. जैसे कभी भी हम इवन जैसे कि गणेश पूजा में हम गणेश जी की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. तो इनिशियली इट इज जस्ट ए लाइक स्टेच्यू और लाइक ए स्टेच्यू. ओके, सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी पत्थर की मूर्ति जब लेके आते हैं, या कोई भी मूर्ति आप समझ लीजिए, उस मूर्ति के अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. वी डू प्राण प्रतिष्ठा in that by a
रिचुअल बाय ए प्रोसेस, एक विधि है, एक विधान है, उस तरीके से हम उसमें करते हैं। तो सेम कंसेप्ट हमारे घर पे होता है। आवर हाउस इज एक्चुअली लाइक ए मैटर इनिशियली एंड वी आर एडिंग कॉन्शियसनेस टू द हाउस। अभी इसके अंदर हम देखेंगे कि ये किस तरह से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे नीचे विष्णु है, बीच में शिव है, और आपको एग्जांपल देता हूं कि जो शिव थे उन्होंने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी श्रीलंका, जिसको रावण को दिया था। तो शिव जो है वो कारक है। ये तीन ऊर्जाएं हमारे घर पे काम करती हैं। ब्रह्म का मतलब जब कोई हाउस बनने से पहले वहां पे जो ऊर्जा है वो ब्रह्म है, या इसको हम बोलेंगे कि ये स्पेस एनर्जी है। स्पेस एनर्जी इज समथिंग विच इज एवरीवेयर विदाउट एनी बाउंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे अगर प्लॉट खरीदते हैं, एक मकान लेते हैं, उस जगह पर पहले खाली जगह होती है या फिर कुछ भी होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जस्ट ए स्पेस। स्पेस मीन्स ब्रह्म। तो ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म के बाद फिर आप उसकी फाउंडेशन रखते हैं। ओके, फाउंडेशन, फाउंडेशन इज लाइक आप उसकी जो नींव भरते हैं, उसकी जो शुरुआत करते हैं, या समझिए कि उसको मुहूर्त के हिसाब से, after some muhurt you are starting making your house. So this is also important. It's a कूर्मा अवतार फैक्टर। कूर्मा अवतार मतलब धारण करना। आपका घर को धारण करने के लिए विष्णु भगवान की जो ऊर्जा है वो काम आती है। अब ये तीनों चीज कैसे होती है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये आपकी आत्मा से भी जुड़े हैं। ब्रह्मा आपकी आत्मा है, विष्णु आपका दिमाग है, महेश आपका शरीर है। अब यहाँ पर जो शरीर है वो एक्चुअली हमारा हाउस है। विष्णु जो है वो धारण करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं। तो अब स्ट्रेट वे अगले टॉपिक पे चलते हैं कि वाई टू लर्न। हमें वास्तुशास्त्र क्यों सीखना चाहिए? वाई वी शुड लर्न वास्तु। वास्तु एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट फॉर हाउस। हम कहीं भी रहते हैं, चाहे हम ऑफिस में रहते हैं या हमारी शॉप है, वेर एवर वी लिव, वी हैव फैक्ट्री, वी हैव सम शॉप और वट एवर, एवरीवेयर वी नीड पॉजिटिव एनर्जी। एंड व्हाट इज दिस पॉजिटिव एनर्जी? ये हमारे घर है, अगर ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, in this format, if you see, here is the most positive energy coming to your house. It is a negative energy. It is ईशान्य कोण, it is नेत्रक्य कोण, it is वायु, it is fire, अग्नि कोण। okay, so ये जो घर होता है, in this house, in simplest way, every second when a sun is moving around your house, the sun energy is coming into your house. Okay, that is chetna, and there is a space energy already there. Without sun means every time space energy is already there. There is some configuration of the room compartments of your house, like bedroom or kitchen or whatever, these configuration. So I will explain that configuration of your room, it comes under Jupiter. Arrangement of rooms comes under Jupiter. The better arrangement, the more will be auspicious energy in your house. So आगे आने वाले सेशन में हम समझेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होना चाहिए, कौन सा रूम कहाँ पे होना चाहिए। तो ये गुरु के अंदर में आता है, यानी कि गुरु की ऊर्जा बढ़ती है। अगर हम देखें, सूर्य से शुरू करते हैं। ओके, तो if you start from first energy, that is sun, if the if the sun is coming and sun energy is coming into your house out of 5 element, then sun energy will help you in so many ways. Then coming to the moon, sun energy, I want to explain little more, it is a consciousness actually, ये आत्मा का कारक है और चेतना। किसी घर में अगर सूर्य का प्रकाश ना आए तो एक समय के बाद वहां पर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी वायरस बढ़ जाते हैं, इसलिए सूर्य का प्रभाव होना जरूरी है। नेक्स्ट इज मून। मून इज एक्चुअली समथिंग लाइक योर वाटर फैक्टर, प्लस मून इज एक्चुअली
डैम्पनेस, घर के अंदर एक जो ह्यूमिडिटी का रेशियो है दैट इज मून। देन मार्स, मार्स क्या होता है? इफ मार्स मीन्स योर दैट कंस्ट्रक्शन पार्ट, ओके। कैसे होता है? जैसे कि कुछ लोग बनाते हैं, पहले जमाने में मिट्टी के होते थे। अर्लियर इट वाज ए लाइक सोयल हाउस, देन उससे पहले स्टोन होता था, स्टोन हाउस, नाउ ब्रिक्स। सबसे जो अच्छा है अगर इनमें देखा जाए तो हर चीज का फैक्टर है, मिट्टी सबसे अच्छी है, ओके, देन स्टोन, ब्रिक्स इज नॉट सो कंपेरेटिवली सो गुड। इससे नेक्स्ट आता है लकड़ी, वुड। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि जो हम घर बनाते हैं ज्यादातर आजकल हम सभी लोग सिर्फ ब्रिक्स के यानी कि ईंटों के घर बनते हैं, बट अर्लियर द हाउस इज व्हेन वास्तु स्टार्टेड, वास्तु शास्त्र स्टार्टेड, दैट टाइम bricks were not the main material. Nowadays, bricks are the main material. Earlier, मिट्टी, stone and even wood, these are the main material. So इससे क्या होता है? Wood is actually increasing, जो लकड़ी होती है उससे बृहस्पति प्रभाव बढ़ता है। स्टोन जो होता है वो शनि प्रभाव बढ़ाता है, शनि की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। मिट्टी जो है वो अर्थ एलिमेंट है। अगर घर के अंदर मिट्टी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो इससे क्या होता है कि जितने भी निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, निगेटिव रेडिएशन, अभी इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ कि जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं ज़्यादा या इस तरह के जितने भी रेडिएशंस हैं उसका इफेक्ट के लिए मिट्टी सबसे अच्छी है, ओके। जैसे कि समझिए कि आपको किसी भी टाइप का अगर लगता है तो समझिए कभी रेडिएशन ज़्यादा होता है आपके घर के आसपास, तो अगर आप बेसमेंट बेसमेंट में देखेंगे तो उसका मोबाइल का रेडिएशन बेसमेंट में सबसे कम होगा, ओके। सो रेडिएशन इन बेसमेंट विल बी द लोवेस्ट। नाउ कमिंग टू मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज एक्चुअली द प्लांटेशन फैक्टर, ओके। आपके आसपास जो प्लांट है वो कैसे हैं, उसका फैक्टर जो है मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करता है, पर्टिकुलरली ग्रीन कलर, ओके। ये आपका मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। देन जुपिटर हो गया, आफ्टर दैट वीनस, Venus is actually decoration. The more decorative, the more better arrangement, it will increase Venus. Venus is actually also one smell, gandh. Venus is smell. If smell of the house is very good, then it will be very auspicious. Okay, so these will be explained in detail in the future session. आने वाले सेशन में इसको और अच्छे से बताएंगे। तो ये जो फैक्टर है, समुद्र मंथन थ्योरी है इसमें, और इसमें अष्टांग, जो हम आगे सीखेंगे वास्तु में, वहां पे हम सीखेंगे अष्टांग, अष्टांग वास्तु। इट मीन्स अष्टांग वास्तु मीन्स देर आर 8 main primary factors. For example, that is yajman, whoever is the owner of the house, next shilpi, who makes the house, and bhumi, like the quality of the foundation, the plot or the area where you are going to make your house, it is bhumi. Pad vinyas, that is configuration, like arrangement of your rooms. And next is body. Body means how you are making the house, like for by wood, for by soil or stone or bricks. Most of the time आजकल क्या करते हैं, sticks means bricks को ज़्यादा यूज करते हैं, okay. So next is शिल्प यानी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग फैक्टर मीन्स फाउंडेशन में अगर आप ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे, ग्रिड मीन्स अगर आपने फाउंडेशन पे, if you are using grid at the foundation, it will be like earthquake proof and it is something like crack proof. Means no wall will get crack if the foundation is having some grid, okay. So these very small things will be covered in the future session. Coming to the next point, now I want to connect Vastu with astrology. If this is the house, for example, we will explain in detail later, but a small part I will cover. Here it is Mesh, Mesh Rashi, first sign.
Vrash means 2, 3 Mithun, 4 Kark, 5 Leo, that is Singh Rashi, 6 Virgo, 7 Tula, 7 8 Vrashik, 9 Dhanu, 10 Makar, 11 Kumbh, 12 Mean. Basically, in a house, east direction is having 159 Maize, Singh, Dhanu. South direction is having 3. This is earth element, this is fire element, this is air, this is water. You can learn this very simple way. For example, this is the house. Here it is a that fire. You can assume here is a light. Here is a fan. Here is clouds. Water is coming down, and here it is earth. So down below 3 elements 2, 6, 10 are earth element, and east side 159, these are the fire element, and here west side of the house these are air. You assume this is a fan here. 3 7 11, okay. मिथुन, तुला, कुंभ, ये जो 3 राशियां हैं ये रहेंगी आपकी वायु तत्व, ओके। ऊपर है जल, this is water sign, 4 8 12, okay. So these are something astrological angle we will learn in detail. For example, Rahu Ketu also we will learn. I want to explain a little bit planet wise. These were राशि wise and now coming to the planet wise, okay. यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा घर होता है उसमें यहाँ पर ईशान्य कोण है, this is ईशान्य कोण, this is fire, this is नेत्रक्य, this is vayu. It means it's a agni कोण, ईशान्य कोण, नेत्रक्य, vayu and ईशान्य, this is ईशान्य, okay. So how to connect the planet in this, okay. Planet means first of all it's sun here, south Mangal, this is Shani, this is Budh, okay. Here what else you will learn, it's Ketu here, Rahu here. Basically दिस इज देव, जो ईशान्य कोण होता है ये मोस्ट पॉजिटिव एंगल है एंड दिस इज मोस्ट निगेटिव एंगल, एंड एनर्जी इज ट्रांसमिटिंग इन बोथ फेस, एंड देर इज 7 सेक्टर्स हियर. ये है ऊपर सहस्त्रार चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, नेक्स्ट अनाहत, अनाहत चक्र के बाद आएगा मणिपुर चक्र, देन स्वादिष्ठान, देन मूलाधार चक्र, ओके. सो जिस तरह से हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं सेम हाउस के अंदर होते हैं, बस हमें इस एनर्जी को कम से कम रखना है और ये एनर्जी बढ़ाना है. इसी प्रोसेस को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं. उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए, सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, एंड हाउ टू मेक अ सराउंडिंग. आफ्टर दैट द ब्रिक्स, जो आप दीवारें हैं वो कैसी होनी चाहिए, एंड उसका जो स्टार्टिंग है मुहूर्त शास्त्र. वी विल लर्न मुहूर्त शास्त्र in detail. Means what is the how to find the auspicious time month wise, whichever month which is the best day to start making house. किस महीने की किस तारीख में सबसे अच्छा रहेगा घर को बनाने के लिए शुरू करना. तो ये चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे 1 by 1 सेशन में. एंड और क्या स्पेशल रहेगा आने वाले सेशंस के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अनटोल्ड फैक्ट ज़्यादा मिलेंगे. मीन्स समथिंग वी विल कनेक्ट वास्तु विद हेल्थ, कनेक्ट विद न्यूमरोलॉजी, वी विल कनेक्ट वास्तु विद एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या बाकी है,
कलेक्टिव संस्कार है और आपका घर के ऑनर का जो कुंडली है वो घर को कैसे प्रभावित करता है, घर के लोगों का कुंडली कैसे प्रभावित करता है। महादशा आपकी अगर चल रही है तो उस महादशा का कनेक्शन आपके घर पे क्या पड़ेगा। एंड समझिए कि आपकी कुंडली में अगर चंद्र केतु साथ में है या कोई भी योग है, उस योग का प्रभाव आपके घर पे कैसे पड़ता है। मीन्स योर वाटर सोर्स हैज ए कट, केतु मीन्स कट, सो वेरी स्मॉल, दिस इज सिंपल एग्जांपल। सेम वे यू विल हैव सम पॉट, एक बर्तन आपके पास ऐसा हो सकता है जिसमें कोई कट हो एंड यू आर यूजिंग it for long time because your moon and ketu are combined there in your horoscope. So there are lot of things that astrology will explain vastu also. Okay, so in future session, one by one we will explain this. After that, what will be more important, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड नंबर 3 साइंटिफिक होगा। एंड नंबर 4 रेफरेंसेस, मतलब जो शास्त्रों के रेफरेंस है वो आपको मिलेंगे। सो दीज आर समथिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन एंड वी विल मीट अगेन आफ्टर 5 मिनट इन द नेक्स्ट सेशन। और चीज़ों के साथ मिलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वांट टू एक्सप्लेन। दिस इज समथिंग जस्ट फर्स्ट सेशन। Okay, thank you, we'll meet again after 5 minutes.